चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे विकल्पों के कोलाहल में भी जो चैतन्य ज्ञायक देव सदैव मौन है, यह मौन स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूँ। विकल्प मेरी पहचान नहीं, परिणाम मेरी पहचान नहीं। परिणाम के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए, परिणाम के संबंध में जो कुछ भी सुना जाए, परिणाम के संबंध में जो कुछ भी सोचा जाए, परिणाम के संबंध में जो कुछ भी माना जाए, यह जागृति की यह पहचान मेरी नहीं। प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक भाव बहता प्रवाह है और मैं ध्रुव ज्ञायक देव सदैव स्थित हूँ। यही मैं हूँ। मैं ज्ञायक देव। जहाँ पर्याय और द्रव्य के भेद का विकल्प ही न रहे, पर्याय में ही ऐसा परिणमन हो कि मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव, ऐसा जो सहज जानना जानना जानना, यह ज्ञान का प्रवाह। प्रत्येक पर्याय चैतन्य रस का अमृत पीती हो, मगर मौन निर्विकल्प। विकल्प से ज्ञायक को जानती नहीं, विकल्प से विकल्प जानने में आता नहीं, तो विकल्प से ज्ञायक देव जानने में कैसे आए? विकल्प भी ज्ञान से जानने में आता है, ज्ञायक देव भी ज्ञान से जानने में आता है। आकाश के किसी भी प्रदेश पर वास करके भी यह जागृति की चैतन्य प्रदेशों का राग के प्रदेशों पर विस्तार नहीं है। विकार के प्रदेशों पर जो आज तक फैली नहीं, ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता।
ध्रुव ज्ञायक देव का कोई संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं। प्रवाह के काल में भी प्रवाह पर दृष्टि नहीं, प्रवाह के स्वभाव को समझकर निरंतर बहते काल के परिणमन के स्वभाव को समझकर समय समय पर पलटते संसार के स्वभाव को समझकर कभी नहीं पलटता साक्षात समय सार मैं हूं यह जागृति। सदैव सुरक्षित यह चैतन्य समय सार कागज पर लिखा गया समय सार ताड़ के पान पर लिखा गया समय सार अनंत काल तक टिकने वाला नहीं है। मैं साक्षात चैतन्य समय सार जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूं। पर्याय में समय सार की स्थापना मंत्रोच्चार से नहीं, मौन से, विधि से नहीं, सहज ही, भीड़ में नहीं, एकांत में, मध्य लोक में नहीं, चैतन्य लोक में, सुबह दोपहर शाम रात नहीं, काल के भेद के विकल्प से पार, विकल्प से नहीं, निर्विकल्प से, गुरु के संग में नहीं, गुरु से पार होकर के, साक्षात चैतन्य समय सार की स्थापना। ज्ञान की प्रति समय उछलती ये तरंग किसी भी वस्तु को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान का ही रूप दिखाई दे। ज्ञान के प्रदेशों में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पर किंचित भी रुचि नहीं, और यह जागृति की ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही तो है, यहां और कुछ भी नहीं। गुड़ थाली में हो, कटोरी में हो, चम्मच पर हो या जीभ पर हो, गुड़ अपनी मिठास के बाहर कहीं भी नहीं है। यह गुड़ को देखने की दृष्टि, मैं चैतन्य परमात्म तत्व ज्ञान के रस से बाहर कहीं भी नहीं हूं। इसलिए निश्चिंत हूं, क्योंकि कोई भी विकल्प ज्ञान में आता नहीं। विकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होता होने पर भी ज्ञान में ज्ञान ही दिखाई देता है।
इसलिए स्वयं में हीनता का भाव नहीं आता। मैं पनाह है ज्ञान में, प्रतिबिंब पड़े भले जग का, मगर मैं पनाह है ज्ञान में। यह ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। एक भी परमाणु परमाणु के रूप से पलटकर चैतन्यमयी हो जाए, परमाणु का अस्तित्व ही न रहे और परमाणु नष्ट होकर के चैतन्यमयी हो जाए, तो मैं मानूं कि परमाणु मेरे निकट आया। राख की दीवार के अनंत परमाणु चैतन्यमयी होते नहीं, और जहां मैं चैतन्य का अनुभव करता हूं वहां परमाणु आते नहीं। एक भी परमाणु वाला मैं नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं देहधारी नहीं। ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व, यह मैं। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। यह तो बहुत दूर। यह मैं नहीं हूं ऐसा विकल्प भी साक्षात जड़ दिखाई दे, ऐसा भाव भी साक्षात जड़ दिखाई दे, और उन भावों में ज्ञान का विस्तार न दिखाई दे, ऐसा ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व में। ये बोलने वाला मैं नहीं। ये विकल्प परिचय देते हैं, ये वाणी परिचय देती है, मेरा परिचय देती है। मैं आत्मा का परिचय देने वाला नहीं, परिचय देने वाली वाणी है। और वाणी कुछ भी नहीं जानती कि चैतन्य कौन है, इसलिए वाणी से चैतन्य का परिचय दिया नहीं जा सकता। जो जानती ही नहीं वह कहे क्या। इसलिए वाणी से समाधान हो नहीं सकता, मौन से समाधान होता है। क्योंकि ज्ञान मौन स्वरूप है, अनुभूति मौन स्वरूप है। चैतन्य तत्व मौन स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा मौन स्वरूप है। प्रत्येक परमाणु मौन स्वरूप है। विकल्पों के कोलाहल के काल में देह प्रमाण भगवान आत्मा में, ज्ञान प्रमाण भगवान आत्मा की अनुभूति। बालक जैसे आंख खोल करके जगत के पदार्थों को देखता हो, कुछ ही महीने के बच्चे की आंख को देखने पर लगता है कितना निर्दोष है। देखता है जग को, मगर जग में उसे क्या लेना देना। कौन सा धन मेरा, कौन सी संपत्ति मेरी, कौन सा पद मेरा, कौन सी प्रतिष्ठा मेरी, कौन सा वैभव मेरा।
ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही ज्ञेय को ज्ञानी बच्चे की भांति जानता है। संबंध नहीं जुड़ता। बालक में तो वृत्ति अभी मलिन है, कचरा भीतर दबा हुआ है, कभी वह उठेगा। ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसे कि त्रिकाल कोई संबंध ही नहीं, ऐसा मैं ज्ञायक देव। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान के चक्षु खुले तो रहते हैं, मगर ज्ञान की चक्षु निर्दोष है। जो आंखें खुली हो और आंखों में विकार न हो तो निर्दोष दृष्टि। यह ज्ञान सदैव जागृत है, ज्ञान सदैव जानता है, और जिस ज्ञान में विकार का मिलन नहीं है, ऐसा यह निर्दोष ज्ञान यही मैं हूं। यही मैं हूं। यही